जय गुरुदेव। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, अर्थात जिससे किसी वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान ना हो उसे विपर्य वृत्ति कहा जाता है। जैसे रामलाल को श्यामलाल, गाय को भैंस, रज्जू को सर्प समझ लेना इसी वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। इस वृत्ति में ज्ञान तो होता है किंतु विपरीत। जिस प्रकार लोहे को भट्टी में गर्म करके पानी की तरह पतला बना दिया जाता है, फिर किसी सांचे में डालकर सांचे के आकार में ढाल दिया जाता है। यदि सांचे में कोई खराबी हो तो उसकी आकृति विकृत हो जाती है। इसी प्रकार जब चित्त शक्ति किसी वस्तु विशेष के आकार, गुण, धर्म अथवा अवस्था का ज्ञान लेकर तत्संबंधी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से चित्त में वह ज्ञान अंकित करने के लिए लौटती है, तो चित्त की विकृति के कारण गलत ज्ञान अंकित हो जाता है। यही विपर्य वृत्ति है। जहाँ शब्द तो कुछ और होता है किंतु वस्तु उस शब्द के अनुरूप नहीं होती। जैसे एक शब्द है सर्प, किंतु यदि कोई रज्जू को सर्प समझने की भूल कर जाए तो विपर्य वृत्ति है। नेत्र रज्जू को देख रहे हैं, रज्जू की आकृति को ग्रहण कर रहे हैं, रज्जू का ज्ञान चित्त में संप्रेषित कर रहे हैं, किंतु भ्रांतिवश या चित्त के किसी अन्य विकार के कारण मनुष्य उसको सर्प समझ रहा है। विपर्य का निरोध प्रमाण से ही संभव है, अर्थात मिथ्या ज्ञान का सुधार्थ यथार्थ ज्ञान से ही हो सकता है। जब कोई आकर कहता है कि यह सांप नहीं रज्जू है, पकड़कर दिखाता है, तो पहले तो उस व्यक्ति की बात पर भी विश्वास नहीं होता, किंतु उसके बार बार प्रमाण देने पर बात अंदर बैठ जाती है। तब वही सर्प, जो वास्तव में सर्प था ही नहीं, रज्जू दिखाई देने लगती है। मिथ्या तथा विपरीत ज्ञान की विपर्य वृत्ति उदय होने पर भी चित्त तो प्रभावित हो ही जाता है। रज्जू को सर्प समझने पर मनुष्य उसी प्रकार भयभीत हो जाता है जैसे वास्तविक सांप से। रामलाल को श्यामलाल समझ लेने पर उसका चित्त उसी प्रकार प्रेम अथवा घृणा से भर जाता है जैसे वास्तव में वह श्यामलाल हो। प्रत्यक्ष ज्ञान ही विपर्य वृत्ति का भी आधार है। इसी प्रकार अनुमान वृत्ति में भी यदि भ्रम अथवा संशय हो तो वह भी विपर्य ही है। यहाँ एक शंका उपस्थित होती है कि मायावाद में जगत मात्र माया है, भ्रम है, जिसमें सभी वेद शास्त्र तथा अन्य संत वाणियों का भी समावेश है। इस अवस्था में शास्त्र ज्ञान को आगम वृत्ति नहीं मानकर विपर्य के अंतर्गत माना जाना चाहिए, क्योंकि जब सभी शास्त्र ज्ञान झूठा है तो प्रमाणिक क्यों कर हो सकता है। इसका समाधान इस प्रकार है कि यह साधक की चित्त अवस्था पर आधारित है कि वह किस विषय को किस रूप में लेता है। साधक को एक एक करके उत्तरोत्तर उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। जो पहली सीढ़ी पर सत्य होता है वही दूसरी सीढ़ी पर असत्य हो जाता है। दूसरी सीढ़ी के सिद्धांतों को पहली सीढ़ी पर लागू नहीं किया जा सकता। यह जगत केवल माया या भ्रम है। यह वेदांत अवस्था का सिद्धांत है। योग साधना की अवस्था में जगत एवं शास्त्र प्रमाणिक रूप में जीव के अभिमुख होते हैं, सत्य होते हैं। जब तक चित्त वृत्ति युक्त रहता है जगत सत्य ही है। गुरु एवं शिष्य संबंध भी वास्तविक है, किंतु वेदांत अवस्था में
गुरु शिष्य संबंध विकल्प मात्र रह जाता है। शास्त्र भी एक और रखे रह जाते हैं। तब माया का स्वरूप स्पष्ट होता है कि जगत माया है अथवा नहीं। योग साधना में यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि जगत प्रत्यक्ष प्रमाण है, विपर्यय है अथवा विकल्प है। विपर्यय वृत्ति जगत के विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। ठीक अथवा गलत का निर्णय जगत के आधार ज्ञान पर ही होता है। इसमें शब्द तथा अर्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब अगली वृत्ति विकल्प वृत्ति की चर्चा करते हैं। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। जिसका शब्द ज्ञान से उत्पन्न होता है अर्थात उत्पन्न होता है अथवा शब्द ज्ञान का अनुगमन करता है परंतु वस्तु शून्य होती है अर्थात होती ही नहीं, उसे विकल्प वृत्ति कहते हैं। जिसका शब्द अर्थात नाम तो हो परंतु वस्तु हो ही नहीं, कोरी कल्पना मात्र हो, उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति है। इस वृत्ति का आधार भी दृश्य जगत ही है, जहाँ प्रमाण में शब्द एवं पदार्थ समान होते हैं, विपर्यय में शब्द एवं पदार्थ भिन्न होते हैं। वहीं विकल्प में शब्द मात्र ही होता है किंतु पदार्थ का सर्वथा अभाव होता है, जैसे गधे के सींग इत्यादि। विकल्प ज्ञान ना तो प्रमाण ज्ञान है और ना ही विपर्यय, अपितु केवल मन की कल्पना अथवा संशय है। कोई वस्तु सामने नहीं होते हुए भी दिखाई देती है, जिसमें चित्त का भाव, भय, कल्पना तथा चिंता आदि के होने के कारण होते हैं। वन में भय के कारण सर्वत्र सर्प, चोर, डाकुओं की कल्पना होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। योग साधना के समय जगत प्रत्यक्ष होने से जगत में संशयात्मक वृत्ति होने, जगत में ही विकल्प वृत्ति के विषय का प्रतिपादन किया जाता है। चित्त शुद्धि के पश्चात तथा चित्त पर से माया का आवरण क्षीण हो जाने पर जब साधक की वेदांत अवस्था उदय होती है तो जगत मात्र विकल्प हो जाता है। पूर्व की दोनों वृत्तियों से विकल्प वृत्ति का यही अंतर है कि उनमें ठीक या गलत कुछ ध्येय ज्ञेय पदार्थ होता है, किंतु इसमें कुछ भी ज्ञेय नहीं होता। दो पदार्थों की अभिन्नता में भिन्नता करा देना भी विकल्प वृत्ति का ही कार्य है। जैसे कहा जाता है कि आत्मा चेतन है, जैसे आत्मा तथा चेतनता भिन्न तत्व हों। जय गुरुदेव।